गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था। उसका परिवार मेहनतकश था, लेकिन मेहनत के बावजूद पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती। घर में कुल 4 सदस्य थे: रामू, उसकी छोटी बहन गुड़िया और माता पिता। रामू की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसे बचपन से ही तोड़ना शुरू कर दिया था। रामू पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। वह सरकारी स्कूल जाता था, जहां अक्सर किताबों की कमी और शिक्षकों की लापरवाही से उसका मन दुखी हो जाता। कई बार तो पेट खाली होता, लेकिन स्कूल जाना जरूरी था, क्योंकि वहां कम से कम मिड डे मील में कुछ खाना मिल जाता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपनी गरीबी को मिटा देगा, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रही। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और काम पर जाना बंद हो गया। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। माँ ने ज्यादा घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि पूरा परिवार चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके। रामू को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता और रात को थका हारा घर लौटता। जब वह देखता कि उसकी बहन गुड़िया भूखी सो रही है, तो उसका मन रो पड़ता। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है, अपनों को कष्ट में देखना और कुछ न कर पाना। धीरे धीरे रामू को एहसास हुआ कि अगर उसने इसी तरह मजदूरी की, तो वह भी अपने पिता की तरह थककर चूर हो जाएगा और उसकी अगली पीढ़ी भी इसी दलदल में फंसी रहेगी। उसे कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल सके। रामू को गांव के एक बुजुर्ग चाचा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि अगर वह शहर जाकर कोई काम सीखे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने अपने माता पिता से बात की और किसी तरह पैसे इकट्ठे करके शहर जाने का फैसला किया। शहर में पहुंचकर रामू को एक चाय की दुकान पर काम मिला। वहां वह सुबह से रात तक बर्तन धोता, चाय बनाना सीखता और दुकान के मालिक से जीवन के कुछ पाठ भी सीखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे खुद का कुछ करना चाहिए। उसने चाय बनानी अच्छे से सीख ली और खुद की छोटी सी गाड़ी लगाने का सोचा। रामू ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। वह दिन रात मेहनत करता और हर एक रुपए को संभाल कर रखता। कुछ महीनों बाद उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की ठेली लगा ली। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि खुद का मालिक था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ सालों में उसने एक छोटी दुकान खोल ली, जहां चाय के साथ साथ नाश्ता भी मिलने लगा। अब वह पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा था। अपनी बहन की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और पिता का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करा। रामू की कड़ी मेहनत और इच्छाशक्ति ने उसे गरीबी से बाहर निकाला और अच्छा जीवन जीने लगा। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के दूसरे गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। आज रामू का नाम पूरे गांव में जाना जाता है। वह एक प्रेरणा बन गया है, जो ये साबित करता है कि गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक चुनौती है। अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे, तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और हार न माने, तो जीवन बदल सकता है। गरीबी स्थायी नहीं होती, लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए।